Assalamualaikum. I welcome you all on our platform, which is PG with Pakistan Forces, and we are here with our live class and with another lesson, which is of direct and indirect narrations. You may ask any question if you have during this session, starting with the introduction of direct and indirect. Basically, what are they? इनकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? यूज़ क्यों करते हैं? Narration means the statement or the thing we want to convey to the others. जो आपने दूसरों तक कन्वे करनी है कोई भी बात. अब बात जब हम किसी की कन्वे कर रहे होते हैं तो उसको कन्वे करने के लिए वी हैव गॉट टू वेज. हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे? दो तरीके हो जाएंगे. एक माइंड में आपने रखना है कि कौन सा होगा? डायरेक्ट वे. अब ये जो डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट वे कौन सा होता है? इसमें जो स्पीकर ने जैसे बोला होता है, एज द स्पीकर हैज सेड, उसकी सेम वर्डिंग उसको हम कन्वे करेंगे अगले तक कि उसने ये कहा. मतलब इसमें हम अपनी तरफ से एडिशन. अच्छा, एडिशन की जब मैं बात करूँगी तो उसमें एक बात आपने याद रखनी है. एडिशन से मुराद ये नहीं है कि हमने उसकी सेंस चेंज करनी. सेंस जो स्पीकर था उसकी वही रहेगी जो वो कहना चाहता था. हम सिर्फ कुछ वर्डिंग्स चेंज करेंगे, उसके अंदर कुछ पर्सन्स चेंज करेंगे ताकि हम उसकी बात को बेटरली कन्वे कर सकें. ठीक है. एक डायरेक्ट वे हो गया. जैसे अक्सर आपने बुक्स में देखा होगा या स्टेटमेंट्स हमारे पास आते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास होते हैं दो, उनके अंदर एक स्टेटमेंट इनक्लोज्ड होता है. फॉर एग्जांपल, कादियाजुम सेड वर्क, वर्क एंड वर्क. दीज आर द सेम वर्ड्स व्हिच कादियाजुम हैज सेड. अब इसके बाहर में एक स्टेटमेंट लिखूंगी, कादियाजुम हैज सेड, कादियाजुम ने कहा है काम काम और सिर्फ काम. ये सारा स्टेटमेंट उनका है जैसे उन्होंने बयान किया. अब इसी तरह से आपको दोस्त आपको बात कहता है कि मैं बीमार हूँ. ठीक है, तो हम इस बात को कैसे करते हैं? माय फ्रेंड सेड आई एम इल. अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो स्टेटमेंट है, ये सेम वो है जो आपके दोस्त ने बोली थी कि मैं बीमार हूँ. अब ये स्टेटमेंट उसने कब बोली? क्या 4 दिन पहले बोली, 2 घंटे पहले बोली, अभी बोली, कब बोली? ये उसके सेम वर्ड्स हैं. अब इसी चीज़ को जब आप 2 दिन बाद किसी को बता रहे हैं, तब भी यही कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने कहा था मैं बीमार हूँ. वो इस वक्त तो बीमार नहीं हो सकता, उसने ये बात मंडे को बोली हो, आप ये बात किसी को ट्यूसडे को बता रहे हो, या आप ये बात किसी को वेंसडे को बता रहे हो. अब उस टाइम वो है तो नहीं बीमार, लेकिन ये उसकी वर्डिंग थी जो जैसे उसने बोली. अब जब हम इसको नरेशन को चेंज करते हैं, इसकी चेंज करने के जो रूल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. जब हम इसको अपनी बात बताएंगे कि मेरे दोस्त ने कहा said that he was ill. अब यहाँ पे he was ill, उसने अपने लिए he इस्तेमाल नहीं किया था, उसने अपने लिए was इस्तेमाल नहीं किया था. ये वर्ड्स चेंज करके हमने सेम सेंस कन्वे किया, लेकिन हमने इसमें कुछ वर्ड्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया. ठीक है, तो ये जो चेंज वर्ड्स होते हैं विद द सेम सेंस ऑफ द स्पीकर, मतलब स्पीकर की जो सेंस थी वो सेम होगी लेकिन वर्ड्स थोड़े से चेंज होंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे? ये इनडायरेक्ट स्पीच है. यानी इसमें हमने बात वही पहुंचाई, उसकी सेंस भी वही है, लेकिन उसमें कुछ हमारे पास वर्ड्स चेंज हो जाएंगे. अब डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन कौन सा था? जिसमें हमने स्पीकर की एज इट इज वर्ड्स को बयान कर दिया. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? दे आर इनक्लोज्ड इन द इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा मतलब जो डबल कॉमास ऊपर होते हैं. ठीक है, ये उसमें इनक्लोज्ड होगी, तो ये हमारी कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है. इसका मतलब ये क्या है कि ये वो सेम वर्ड्स हैं which have been uttered by the speaker. जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये उसी ने बोले हैं. क्लियर? दोनों में फर्क समझ आ गया हमें. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. इसमें एक और चीज, इसको चेंज करने के हमारे पास जो रूल्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि इनको चेंज करने के लिए हमारे पास 5 टाइप्स हैं इन स्टेटमेंट्स की जिनको हम चेंज करते हैं. पहले सबसे पहले जिसपे हम वर्कआउट करेंगे, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, विच वर्ब आई एम टॉकिंग अबाउट? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. ठीक है, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो हमें बात बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल, my mother said I am cooking
फूड, ठीक है। अम्मी ने क्या कहा, मैं खाना पका रही हूँ, क्लियर। अब यहाँ पे देखें मदर जो है इज द सब्जेक्ट ऑफ माय मदर, और ये जो वर्ब है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से मुराद ये कि वो वर्ब जो कि बोलने वाला जो है वो बोल रहा है, ठीक है। मदर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वो काम करी। अब ये जो वर्ब है अगर ये आपके पास पास्ट में है, यानी यहाँ पे अगर सेड है, तो हमारे पास क्या रूल्स आएंगे, हम किस किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है वो हम बात करेंगे। यानी हम in terms of our exercises or in terms of our things, this is going to be the first type of direct and indirect narrations, ठीक है। उसमें क्या है, अगर आपका ये वाला जो वर्ब है ये पास्ट में आ जाता है तो आप इसको किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, said will be converted into told, ठीक है। अब ये told की हमारे पास क्या कंडीशन है, ये कब होगा, if subject has an object। अब ये जो सब्जेक्ट है कौन है, डूअर और द पर्सन हु इज सेइंग द वर्ब, ऑब्जेक्ट जिससे वो कह रहा है ये बात। अब फॉर एग्जांपल माय मदर सेड है, तो अगर यहाँ पे आ जाता टू मी तो इट वुड हैव बीन एन ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट होता। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेड को कन्वर्ट कर देंगे इनटू टोल्ड, फाइन। मतलब माय मदर सेड टू मी, अभी बन जाएगा माय मदर टोल्ड मी, क्लियर। अब मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू नीड नॉट टू चेंज सेड इनटू द टोल्ड, और अगर कर भी लेते हैं तो देयर इज नो इशू। अब मॉडर्न इंग्लिश में ये बहुत सी चीज़ें डेवलप है, मिक्सअप है, इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये इसका रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट है उसका तो यू हैव टू कन्वर्ट सेड इनटू टोल्ड। कब की बात कर रही हूँ मैं, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। ये हम आगे भी बात करेंगे, अगर पास्ट में नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, नंबर सेकेंड, inverted commas will be changed into that। inverted commas को किसमें कन्वर्ट कर देना है हमने, that के। then we have number 3, SON rule। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, SON rule। अब ये S stands for है subject, O stands for the object, and N stands for the no change which means the third person, ठीक है। मतलब अगर आपकी बाहर वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके साथ सब्जेक्ट है, उसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो जो अंदर वाली जो स्पीच है, ठीक है, जो रिपोर्टेड पार्ट है, विच पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट, यानी इसको दो चीज होगी ना, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड, जो आगे जिसके बारे में हमें बात की गई है। अगर बाहर वाले का भी सब्जेक्ट मौजूद है, अंदर वाले का भी सब्जेक्ट मौजूद है, तो हमने क्या करना है कि बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक अंदर वाला सब्जेक्ट चेंज करना है। अब बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी मौजूद है, अंदर वाला ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो हमने उसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है। और अगर थर्ड पर्सन गिवन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, पर्सन्स मैंने प्रोनाउन के अपने लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, उसको एक दफ़ा दोबारा से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर थर्ड पर्सन है, सिंगल या प्लूरल है, तो फिर उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। या कि स्टेट सेंटेंस पे जब हम करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे रूल फॉलो हुआ। देन नंबर 4, रिवर्सल ऑफ वर्ब, यानी वर्ब रिवर्स होगा आपका, ठीक है। अब ये वर्ब रिवर्स से मुराद क्या है, आपका जितना भी प्रेजेंट है that will be converted into past, उसको हम पास्ट में कर देंगे, और जो पहले ही पास्ट होगा फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सिंपली इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के साथ आपकी एस और ईएस का एडिशन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्ब सेकंड फॉर्म। इफ यू हैव गॉट डू और डस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डिड, क्लियर। Then if you have got is, am, are, they will be converted into was, were, and if you have got has or have, they should be converted into had.
have been given will or shall, which means future indefinite, it will be converted to would. क्लियर? ये था जितना पास्ट था वो हमने, और फ्यूचर था उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया. देन अगर आपको पहले ही पास्ट दिया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इट वुड बी कन्वर्ट इनटू हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा अगर पास्ट इंडेफिनिट आपको पहले से दिया हुआ है. सेकेंडली अगर आपको वॉज और वर पहले से दिए हुए तो उनको हम हैड बिन में कन्वर्ट करें. क्लियर? yes, अब इसी तरह से अगर मोडाल वर्ब्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कैन है तो कैन का पास्ट होगा कुड. अगर मे दिया हुआ है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा. क्लियर? मतलब ये हो गया हमारे पास रिवर्सल ऑफ वर्ब्स. आपका जितना प्रेजेंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पास्ट. उसके बाद वी हैव अनदर चेंज, विल कन्वर्ट द नियर थिंग्स इनटू द फार. नजदीक और जो प्रेजेंट है अभी का है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? दूर में. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एक चीज है दिस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मार्कर. तो जब मैं पास्ट में इसकी बात करूंगी तो मैं दिस तो नहीं कहूंगी, इसके लिए मैं क्या वर्ड फिर यूज करूंगी कि उसने कहा कि ये मार्कर है, उसने कहा कि वो एक मार्कर है. ठीक है, तो हम दिस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? दैट. इसी तरह अकॉर्डिंगली अगर दिस का प्लूरल दीज है तो दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू दोज. फाइन. अच्छा, अगर हम बात करें टुडे की, तो अगर मैं 2 दिन के बाद बात करूंगी टुडे की तो मैं क्या टुडे कहूंगी? दैट डे. ठीक है, अभी इसी तरह से टुमारो, नेक्स्ट डे, और अगर यस्टरडे था तो प्रीवियस डे. लास्ट भी कह सकते हैं, प्रीवियस भी कह सकते हैं. ठीक है, और अगो विल बी कन्वर्टेड इनटू देन. ये कुछ चेंजिंग है इसकी, नोट इट डाउन ताकि हम इसको मजीद इलेबोरेट कर सकें. ना कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा? अभी यहाँ से एडिट करवा देंगे, क्वेश्चन है तो आप पूछें. क्लियर सबको? मतलब ये हम अभी एक पोर्शन कर रहे हैं इसका, जिसका है इन द पास्ट वर्ब. जब आपका वर्ब जो है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है. बेटा समझ आ गया सबको? ये रूल्स क्लियर हो गए हैं सब तक? एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लें इसकी. Okay, let's have practice of this all things now. First statement. He said to his brother, I am not going to market now. Fine. Yes. Now the verb is in past and we have got an object as well. He said to his brother. उसने अपने भाई को कहा. So first of all, we have to convert. Said will be converted into told. He told his brother. Inverted commas will be converted into that. Now the SON rule. I is standing for this person who has said to his brother. ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करेंगे. उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, उसने कहा कि वो नहीं जा रहा. Reversal of verb, is have to change into the past of verb.
He was not going to the market then. Good. Now will be converted into then. Clear? Okay, let's do something in the past. Mother said to her daughter, I watered the plants yesterday. Mother ठीक है जी? Its mother told her daughter that now this I should be converted according to the mother, because mother is the subject and here I is standing for the mother, that she, verb second form will be changed into third form, had plus third form. She had watered the plants plants previous day or last day. तो आप last भी लिख सकते हैं. And if you have been given was were already, Ali said, I was watching movie. It should be converted as Ali said that he had good. Was will be converted into had been. That he had been watching. Is that continuous? We just have to change was and were. ठीक है? Had been watching movie. Clear? Yes. Okay. Now the second portion of this direct and indirect narration is the verb will remain same, but we are going to change the statement. अभी जो हमने पोर्शन किया था दैट वाज इन द एफर्मेटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव. ठीक है? अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो दैट विल बी इनटू द इंट्रोगेटिव. इसको हम किस में करेंगे? इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में करने के लिए मतलब आपका जो सेंटेंस है ये कौन सा आ गया? इट्स इंट्रोगेटिव. ठीक है? पहले में हमने किया था वो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, जो आपकी रिपोर्टेड पोर्शन था, जो आपका रिपोर्टेड पार्ट था, जिसमें हमने बात की थी कि किसी ने जो कहा है वो क्या कहा है, वो स्टेटमेंट था. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू हिज ब्रदर, इसी को हम लेते हैं, विल यू गो टू मार्केट. क्या तुम मार्केट जाओगे? क्वेश्चन आ गया हमारा यहाँ पे. अब इसको चेंज करने के लिए हमारे पास क्या रूल है? सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे? सेड को. अब वहां पे क्योंकि नरेशन थी तो हमने सेड को टोल्ड में किया था. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमने इसको आस्क में कन्वर्ट करना है. आस्क. फाइन. अब इसको आस्क में भी कर सकते हैं, और एक बार दफा हमारे पास इंक्वायरी आती है तो अब इसको इंक्वायरी में भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं कि उसने इसको पूछा. अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास चेंज करने के बाद मतलब वही चीज़ फॉलो होगी. सेट को कर दिया हमने आस्क में चेंज, और आपका ऑब्जेक्ट है अगर, और आगे आपके इन्वर्टेड कॉमास है. इन्वर्टेड कॉमास को पहले हमने दैट में किया था, तो यहाँ पे किस में करेंगे? इफ और वेदर भी हो सकता है. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं आपके? जो डब्ल्यू फैमिली जिसकी अक्सर हम बात करते हैं, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई. अगर आपका क्वेश्चन इनिशिएट हो रहा है विद ऑल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, तो फिर हम इफ और वेदर की जगह पे यही सारे वर्ड्स रिप्लेस कर लेंगे इफ और वेदर के साथ. ठीक है? मतलब अगर क्वेश्चन है ही सेड टू हिज ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? अब किससे हो रहा है ये?
वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो आंसर्स आपके यस और नो है या वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कैन है, विल है, इज एम आर है, इस तरह के जुमलों से शुरू हो रहा है, तो हम इफ और वेदर यूज करेंगे। लेकिन अगर ये नरेशन है आपका ये वाला व्हाट के साथ, ठीक है, तो फिर आप उन्हीं को यूज करेंगे एट द रिप्लेसमेंट ऑफ इफ और वेदर, उसकी हम रिप्लेसमेंट के तौर पे इसी को यूज करेंगे। समझ आ रही है? बाकी आपका वही एसएल रूल भी फॉलो होगा, आपका वर्ब भी रिवर्स होगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपने क्वेश्चन को चेंज करना है इनटू एफर्मेशन, ठीक है। मतलब जो आपका सवाल था उसको आपने स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर देना, ये मेजर और इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क आपका एंड में आना है दैट विल बी कन्वर्टेड विद द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ पे आता है? वो स्टेटमेंट के साथ आता है, ठीक है। पहले इसको चेंज करते हैं, ही सेड टू हिज ब्रदर विल यू गो टू मार्केट। अब ही आस्क्ड हिज ब्रदर, विल कन्वर्ट होगा किसमें? वुड में। उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट होंगे इफ। अब यहाँ पे यू है, he said to his brother, उसने अपने भाई से पूछा क्या तुम मार्केट जाओगे। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना, ठीक है। इफ ही और विल किस में कन्वर्ट हो गया? वुड में। इफ ही वुड गो टू द मार्केट। समझ आ गया? हमने ये वाला ही किसके अकॉर्डिंगली चेंज किया है? उसके ब्रदर के मुताबिक। अगर यहाँ पे सिस्टर होता तो हमने यू को किस में कन्वर्ट करना था? शी में कन्वर्ट करना था, क्लियर। अच्छा, सेकंड वाला जो था हमारा, ही सेड टू हिज ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, तो ही आस्क्ड हिज ब्रदर। अब इन्वर्टेड कॉमास विल बी कन्वर्टेड इनटू नहीं, इफ और वेदर में तब करेंगे अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? विल, शैल, कैन, विल। हम कर रहे हैं व्हाट आर यू। मैंने बताया था कि अगर आपकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे। हिज ब्रदर व्हाट, देन व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। अगर हम वाज पहले लेके आते हैं तो वो तो फॉर्मेशन आपकी इंट्रोगेटिव की ही है, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे ताकि इसको हम एक एफर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर? ओके, अनदर पार्ट। Ali said to me, why are you smiling? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? अली asked me why I was smiling. Clear? Yes. So this was the second portion. अब इसमें अगेन वो जो रिवर्सल ऑफ वर्ब की हमने बात की, अगर वॉज वर्ब के साथ क्वेश्चन है तो वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो थर्ड में चली जाएगी। फर्स्ट फॉर्म है यानी डू डज है तो डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज जो सारे बच्चे बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, टीचर सेड टू मी, डू यू राइट एट होम, क्या आप घर पर लिखते हो। अब ये डू किस में कन्वर्ट होना है? डिड में। अब देखें, टीचर asked or inquired me if, अब यू कहाँ पे कन्वर्ट होगा? टू मी के तो, और वो क्या है? इफ आई। अब क्या करेंगे आगे? इफ आई, अब देखें
हमने डू को किस में कन्वर्ट करना है, डिड। लेकिन अगर हम इसको डिड में करते हैं तो वी विल मेक इट अगेन एन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, हो जाएगा ना इंट्रोगेटिव। तो हमने इंट्रोगेटिव तो करना ही नहीं है, हमने इंट्रोगेटिव को चेंज करना है इनटू एफर्मेटिव। तो इफ आई हमने क्या करना है, हमने इस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। इफ आई रॉट एट होम, अगर आप डिड लगाओगे तो डिड तो हम या तो नेगेटिव के अंदर लगाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव के अंदर। फिर हमारी स्टेटमेंट, यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं व्हाइल डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शनल चीज़ थी, वो भी मैंने आपको बता दी है। होप सो कि आप इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एनी इशू इन दिस? सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। The third part is in the the third part is in the exclamatory sentences. Okay, now in exclamatory sentences we have the same rule. She said, but as I have already told you that exclamatory sentences are those sentences which shows the sudden emotions. वो sudden emotions, sudden feelings, वो कुछ भी हो सकती हैं। In my last lecture, if you have watched that video or that lesson, उसमें बताया था कि जो exclamatory sentences होते हैं वो sentences इसमें आप कोई भी sudden feeling, emotion, खुशी की हो या गम की हो, वो express की जाएगी, ठीक है। For example, he said, Hurrah, I have won, ठीक है जी, कि वो बहुत खुश है कि मैं जीत चुकी हूँ। अब नेक्स्ट, Ali said, alas, I have ruined, यानी मैं तबाह हो गया। alas is the exclamatory sentence word for the interjection for the sadness या अफसोस के लिए जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले जो sad है that will be converted into exclaimed, exclaimed with। अब ये जो एक्सक्लेमेशन है ये कुछ भी हो सकती है, मतलब खुशी की भी हो सकती है, दैट कैन बी ऑफ द जॉय, दैट कैन बी ऑफ द हैप्पीनेस। अब यहाँ पे ऊपर वाले में क्योंकि हैप्पीनेस है, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस है। अब नीचे वाले में क्या है, सॉरो है या तकलीफ है या सैडनेस है, तो उसको हम सॉरो या सैडनेस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको आपने सिंपल नरेशन में चेंज करना है। सिंपल नरेशन में चेंज करने के बाद वही एसएन रूल भी फॉलो होगा आपका, और उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव में कन्वर्ट करके रिवर्सल ऑफ वर्ब भी हम इसको फॉलो करेंगे। अब देखें, शी सेड को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, she exclaimed with happiness that she had won। अब हमने उसमें से इंटरजेक्शन भी खत्म कर देना है, एक्सक्लेमेटरी साइन खत्म कर देना है। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू द एफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? यस मैम। अच्छा, इसमें हमारे पास विशेस भी आ जाती हैं, इसमें हमारे पास प्रेयर्स भी आ जाएंगी, प्रेयर्स, दुआएं, जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो मैंने सीन आपको करवाए थे। फॉर एग्जांपल, शी सेड, उसको हम इम्पेरेटिव में करते हैं, ठीक है। अभी आप इसी में रहिए। अब इसमें वो भी आ जाएंगे कि काश, वुड वाले जो स्टेटमेंट्स थे कि शी विश वुड माई फादर हैड बीन अलाइव, कि मेरे काश मेरे फादर जिंदा होते, वो वाले स्टेटमेंट्स भी इन्हीं में आते हैं, इस तरह से एक्सक्लेम्ड और विश्ड वाले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पोर्शन है, दैट इज इन द इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर याद है आपको कौन से थे? यस मैम। क्या था इसके अंदर? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वर द ऑर्डर्स, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा देखना है कि हमने इसको किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव है, अगर उसमें रिक्वेस्ट है यानी दरख्वास्त है तो रिक्वेस्टेड में, यानी अगर वर्ड प्लीज यूज हो गया है तो प्लीज शोज अस द रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसने मुझसे ये बात रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की। ठीक है, अब दूसरा, अगर उसमें हुक्म दिया गया है तो वो क्या होगा, ऑर्डर। और अगर कहा गया है कि ये काम करो तो वो क्या होगी, कमांड होगी। इसमें फर्क होता है। ठीक है, अच्छा थर्डली रिक्वेस्टेड आ गया, ऑर्डर्ड आ गया। अब इसी तरह के इसमें बाद दफा एडवाइज, नसीहत की, या फिर हमें सजेस्ट किया गया। हमें ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, उसकी नेचर देखने के बाद अंदाजा करना है कि इसमें हमें क्या चीजें बताई गई हैं। ऑर्डर किया गया है, हमें रिक्वेस्ट की गई है, या हमें सजेशन दी गई है, ये क्या चीज हमें बताई गई है। देखिए, ही सेड go and bring me some fruits। go and bring को अगर हम एक सिंपल टर्म में करें तो fetch। ठीक है, यानी fetch me some fruit या bring। अब यहाँ पे अगर he said to his servant तो हम इसको क्या यूज करेंगे, said to किस में कन्वर्ट करेंगे फिर, he ordered his servant। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा था हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव हमने इसको बनाना है। ठीक है, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग। अब ये मी किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट है ना, हिम, वेरी गुड, एंड ब्रिंग हिम सम फ्रूट्स। समझ आ गए, नहीं फ्यू में क्या क्वांटिटी है ना बेटे, ये वर्ब नहीं है, मतलब ये इसकी एडजेक्टिव है जो हमने यूज की। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे जुमले आ जाते हैं जिसमें हमें लेट के साथ कहा जाता है कि आप ये काम करें, ये इसका एक्सेप्शनल है। अली सेड लेट्स गो आउट, लेट आ गया यहाँ पे, अली सबसे पहले सेड को कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, सजेस्टेड में। अली सजेस्टेड दैट दे शुड, लेट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट दे शुड गो आउट, दैट दे शुड गो आउट। क्लियर, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। बाकी सारे मतलब अगर मना किया गया किसी काम करने से, फॉर एग्जांपल मदर सेड टू हर डॉटर डोंट मेक अ नॉइज, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, मदर एडवाइज्ड और हाँ आस्क्ड, एडवाइज्ड, फोरबेड हिज डॉटर नॉट टू मेक द नॉइज। मेजर क्या चीज थी इसके अंदर, सेड को कन्वर्ट कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, कि वो क्या थी, सजेस्टेड थी, रिक्वेस्टेड थी, ऑर्डर थी, कमांडेड थी, क्या थी। सेकेंडली इन्वर्टेड कॉमा को हमने टू में कन्वर्ट कर दिया और जो बेयर फॉर्म है वर्ब की उसको हमने इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया। और बाकी हमारा वही एसएन रूल भी फॉलो होगा, रिवर्सल ऑफ वर्ब भी फॉलो होगा। दीज आर द 4 पार्ट्स। और ये सारे 4 पार्ट्स जो थे ये हमने किसमें किए, दीज आर 4 पार्ट्स वर बीइंग डन व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब, जो बात कर रहा है वो किसमें है, पास्ट के। क्लियर, यहाँ से एडिट करवानी है। आप में से कोई होता है सर के साथ एडिट करते हैं, एडिटिंग वगैरह बेटा, ये रिमूव स्टॉप करते हैं। Okay, the third part or the fifth part of this is when the reporting verb is in the present indefinite, present perfect or future indefinite। अभी तक हमने किया था कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो सेड था, यानी कि वो पास्ट में था। अब हमने देखना है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो होगा ही सेज। अब दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के बाद अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या फिर हमारे पास ये इस तरह से सेंटेंस आ गया, ही हैज
he has said, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, और he will say, ठीक है। मतलब ये 3 तरह के पोर्शन आएंगे हमारे पास, उनको चेंज करते हुए हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसमें जो हमारे पास कन्वर्जन्स आएंगे इसकी चेंजिंग्स की, और जो रूल्स आएंगे वो क्या है, इसमें आपने इसको भी कन्वर्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल ही सेज ही रहेगा, दैट इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया, एसएन रूल भी फॉलो होगा, ही सेज दैट ही। लेकिन इसमें जो रिवर्सल ऑफ वर्ब हमने पहले बात की थी कि जितना भी प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होगा, इसके अंदर वो चेंजिंग नहीं होंगी, बाकी सब होंगी। इन्वर्टेड कॉमा भी चेंज होगा इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें भी कन्वर्ट होंगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वर्ब जो है वो रिवर्स नहीं होगा। क्योंकि वर्ब रिवर्स नहीं हो रहा तो इसका मतलब है जो करीब वाली चीज़ थी वो भी हम दूर वाली चीज़ में चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। इसमें आपकी जो मेन चीज़ देखी जाती है ना, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट। एक टर्म हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो भी है हमने उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करना है। अब यहाँ पे क्योंकि पहले आई था तो एम लगा हुआ है, लेकिन है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन करेंगे क्या, वहां पे आई था तो एम यूज किया हुआ है, यहाँ पे ही है तो इज यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ही सेड वी विल गो देयर, उसने कहा कि हम वहां जाएंगे, तो ही हैज सेड दैट they will go there। क्लियर। thirdly, अगर will से है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, will से we were not happy, हम खुश नहीं थे, तो he will say that they, हम वर ही लेके आएंगे, they were not happy। क्लियर। सो दिस वाज द 5th पार्ट। यानी आपने जो अभी तक अगर इसको रिकैप करें तो अगर तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपने एसओएन रूल भी फॉलो करना है, अपने वर्ब को भी रिवर्स करना है। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम में सेड को चेंज कर देना है। अगर ऑर्डर्ड या कमांडेड है, इंपेरेटिव है तो ऑर्डर्ड, कमांडेड, सजेस्टेड और एडवाइज में कर देना है। अगर क्वेश्चन है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आस्क। एंड फाइनली अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो उसको आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, लेकिन एसओएन रूल भी फॉलो करेंगे आप लोग। उसके साथ साथ आप उसमें जो आपकी जो वर्ब था वो भी सेट में भी, सेट से टोल्ड में भी कन्वर्ट किया हमने, इसको क्वेश्चन आस्क में भी कन्वर्ट किया, इंपेरेटिव एक्सप्लेन में भी कन्वर्ट किया और एडवाइज्ड में भी कन्वर्ट किया। लेकिन अगर ये इन तीनों टेंसेस में से रिपोर्टिंग वर्ब किसी में भी आ रहा है तो फिर आप अंदर वाला जो वर्ब है वो चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसकी चेंज होंगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेसन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। विल जस्ट हैव अ प्रैक्टिस फॉर दिस, ठीक है। चलो बेटा करें इसको बाद प्रैक्टिस करेंगे अभी हम। ऑब्जेक्टिव नहीं करने